हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, नाबार्ड ने 2023 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी ग्रेड ए की, उसके स्कोर कार्ड जो है वो आउट कर दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाबार्ड की वेबसाइट में जाना है, करियर नोटिस में जाना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू और यहाँ पे आप लैंड करेंगे। यहाँ पे आपको अपने प्रीलिम्स के मार्क्स दिख जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने मेंस का एग्जामिनेशन दिया था, आपको मेंस के मार्क्स दिख जाएंगे। आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या है, और कट ऑफ को बाद में बहुत ज्यादा डीप एनालाइज करेंगे। बट यहाँ पे एक बात फिर से देखने को मिली है, और वो क्या बात है, ये थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है जो 16 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पे क्वालिफाइंग सेक्शन होते हैं जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। मेरिट सेक्शन में एआरडी, एसआई एंड जीए होता है। आपको ये कट ऑफ देख के लगेगा, अगर आपने लास्ट ईयर भी देखा था, कि ये तो सिमिलर है। और फिर ये जब आप देखेंगे कट ऑफ, आप कहेंगे ये तो फिर से बहुत कम है कट ऑफ। तो ये एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कैटेगरी का देखते हैं। रीजनिंग में कितनी कट ऑफ गई? 3 मार्क्स सिर्फ। इंग्लिश में कितनी गई? 10.25। मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं कि ये 20 मार्क्स का होता है रीजनिंग, 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है। कंप्यूटर अवेयरनेस में सिर्फ 2.75। इस बार पेपर डिफिकल्ट था। आउट ऑफ 20 क्वांट्स में, आउट ऑफ 20 ओनली 3 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग लास्ट ईयर भी 1.5, इस बार भी 1.5। ये डिसीजन मेकिंग बहुत बच्चों का लिमिटिंग बन जाता है। इसको बहुत आपको इंपॉर्टेंस देनी है अगर आप 2024 में एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ आप देखिए, जीए में सिर्फ 2.75, ईएसआई में 3.75, एआरडी में 4.25। अगेन ये बिल्कुल सिमिलर है लास्ट ईयर की तरह। बट इस कट ऑफ में किसी का भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो सकता है। ये तो सब्जेक्टिव कट ऑफ है, और क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट स्ट्रीम्स होती हैं, इसलिए थोड़ा सा कम दिखती है। बट ओवरऑल कट ऑफ देखेंगे, मतलब इन तीनों के एआरडी, ईएसआई एंड जीए के मार्क्स का समेशन जनरल स्ट्रीम में 46 होना चाहिए था, तभी आपका सिलेक्शन फेज 1 से फेज 2 के लिए होगा। आप देखेंगे आईटी की कितनी कम कट ऑफ गई? 11.50। फाइनेंस की कितनी कम गई? 16.75। सभी स्ट्रीम में आप देख सकते हैं कि जो जनरल स्ट्रीम थी उससे बहुत कम, मतलब उसके 50% से भी कम ये कट ऑफ आपको दिखेगी बाकी स्ट्रीम्स में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको कि जनरल स्ट्रीम डेफिनेटली वहां पे वैकेंसी ज्यादा होती है, बट अगर आपको अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है तो ये स्ट्रीम्स आपके लिए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप इन स्ट्रीम से, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर है, तो फिर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी प्रीलिम्स की बात। कट ऑफ 46 गई है। हमने भी आपको जब प्रेडिक्ट की थी एग्जाम के बाद, तब भी मैंने ये बात कहा था कि यही कट ऑफ रहने वाली है, लास्ट ईयर के जैसे ही रहने वाली है। बट उस टाइम पे बच्चे होते सर ये टफ था, ये इजी था। देखा, कट ऑफ बिल्कुल सेम थी। तो इसलिए हमेशा हमें कट ऑफ के पीछे नहीं भागना है, अपनी प्रिपरेशन और एग्जाम पे ही फोकस करना है। अब मेंस की कट ऑफ देखेंगे, तो मेंस की कट ऑफ भी आप देखेंगे, उसमें भी कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। जनरल स्ट्रीम की मेंस की जो फाइनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ, वो 128.50 थी। आईटी की 113, फाइनेंस की 139। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बाकी सब्जेक्ट की भी मोर और लेस बराबर और सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है पेपर 1 तो इंग्लिश होता है, और जो पेपर 2 होता है वो जनरल के एआरडी और ईएसआई है। बट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट वाले, उनके लिए वो सब्जेक्ट उनका डिस्क्रिप्टिव या फिर पेपर 2 में रहता है। और पेपर 2 में वही स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, चाहे आपके सब स्ट्रीम से बाकी स्ट्रीम में, वो सभी मोर और लेस सेम लेवल पे होते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इंडिविजुअल कट ऑफ भी यहाँ पे दी है। सिस्टम इंजीनियर ग्रेड 1 में जनरल स्ट्रीम में आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट की, सॉरी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की पेपर 1 में आप देखेंगे जो कट ऑफ थी वो 53.25। लास्ट ईयर भी मोर और लेस इतनी ही थी। ऑब्जेक्टिव पेपर में आप कट ऑफ देखेंगे तो 22.50 और डिस्क्रिप्टिव में 31। सो आप देख सकते हैं इस बार ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी कम गई है और डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा गई है। तो ये कट ऑफ किसके लिए है? पेपर 2 और पेपर 1 के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ। तो ये थी कट ऑफ, और मोर और लेस कुछ बहुत डिफरेंसेस में नहीं आया है। काफी कम कट ऑफ जाती है अगर हम कंपेयर करेंगे फेज 1 को, और इवन फेज 2 में भी हमको देखने से पता चलता है। बट मैं एक चीज आपको और बता दूं, कट ऑफ क्या होती है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ होती है मार्क्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना, उसके मार्क्स, अब उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ और उसके इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो कट ऑफ है उस पर सिलेक्शन हुआ ही होगा, और इससे जिसके बहुत अच्छे मार्क्स अगर उसके इंटरव्यू में कमाएंगे तो अगेन उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब एक और देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 250, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स इसमें ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट इस बार सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनकी अगर आप देखेंगे तो जनरल में 172.75 कट ऑफ गई है। अभी हमने कितनी देखी थी उधर कट ऑफ? 128।
ओके। कंप्यूटर आईटी में आप देखिए 160, फाइनेंस में 139 थी, 189 आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी है, फाइनेंस की ही है, मतलब लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर फाइनेंस स्ट्रीम उसके ये मार्क्स रहे होंगे। सो ये कट ऑफ रही है फाइनल की आफ्टर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स लाने ही होते हैं। और कट ऑफ क्या है, हमेशा कट ऑफ वो चीज है जिसको टारगेट नहीं करना है कभी भी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स, अगर इसमें 0.5 भी कम होगा ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। और आप ये समझिए कि सिलेक्शन होने के लिए कितने ज्यादा आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। सो इसलिए कट ऑफ जस्ट एनालाइज करने के लिए ठीक है, जिन स्टूडेंट ने लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दिया था उनको अपने मार्क्स मिलाने के लिए ठीक है, बट 2024 को टारगेट करने के लिए नहीं। एनालाइज जरूर करना है, टारगेट नहीं करना है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रीवियस ईयर पेपर, जब मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, कट ऑफ एनालाइज कीजिए और फिर देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसको डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे आगे आने वाले दिन में। आपकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछेगा। आपकी क्या राय है कट ऑफ के बारे में जरूर बताइएगा। और कट ऑफ मोर और लेस वही है जो हमने और सुशील सर ने आपको पेपर के बाद ही प्रिडिक्ट करके बताई थी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड iExamBee is here to help you and also to make your preparation 50% faster. So you can check out our courses, our website. So this is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.